Hello students. In the previous video we have discussed about the Newton's third law. In this video we are going to discuss a very important motion based on the Newton's third law and known as lift of motion. But before to discuss about the lift of motion, let's discuss what is lift. लिफ्ट होती क्या है? लिफ्ट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक वेल और यहाँ एक पुली और इस पुली से एक रो जाती है और यहाँ पर एक बकेट हैविंग सम वाटर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने हाथों से इस रस्सी को जब ऐसे खींचते हैं तो ये बकेट ऊपर की ओर जाता है और या हम इस रस्सी को लूज करते हैं तो वो बकेट नीचे आता है। तो यानी ये जो बकेट है ये डाउनवर्ड मोशन करता है, अपवर्ड मोशन करता है, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ रॉप। तो ये जो रॉप है एक्ट एज लिफ्ट फॉर बकेट। तो ये जो रॉप है ये बकेट के लिए किसका काम करेगी? लिफ्ट का। मान लीजिए ये कोई ट्री है और इस ट्री पर ये ऐसे कोई हमने रस्सी लटका दी है और एक बंदर है या एक मंकी है और ये इस रस्सी को पकड़ के, इस रोप को पकड़ के, ये जो मंकी है ये अपवर्ड जाता है या डाउनवर्ड जाता है। तो यानी ये जो रोप है ये एक्ट करेगा एज लिफ्ट फॉर मंकी। ओके, या मान लीजिए ये कोई हमारा हेलीकॉप्टर है, ठीक है, और इसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये कुछ पैसेंजर हैं, पैसेंजर या क्रू बोल सकते हैं। तो ये हेलीकॉप्टर इन पैसेंजर को लेके या तो वर्टिकली ऊपर जाता है या वर्टिकली डाउनवर्ड आता है। तो जब वर्टिकली ऊपर जाएगा या वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, दो ही काम करेगा। वैसे हॉरिजॉन्टल मोशन भी करता है लेकिन हेलीकॉप्टर पहले क्या करता है? लिफ्ट अप करता है, फिर चलता है और लैंड करते हो लिफ्ट डाउन करता है। तो ये जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर एक्ट एज लिफ्ट फॉर पैसेंजर। वो इन पैसेंजर के लिए क्या करेगा? लिफ्ट का काम करेगा। यानी आपको लिफ्ट का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया। यानी हमारी डेली लाइफ में कुछ ऑब्जेक्ट ऐसी होती हैं जो दूसरी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन कराती हैं, तो वही क्या कहलाती हैं? लिफ्ट। मान लीजिए आप बाजार गए और आप मार्केट से आपने दुकानदार से कहा कि भाई मुझे 1 किलो चीनी दे दो, तो वो आपको 1 किलो चीनी एक पॉलिथीन बैग में देता है। तो जो पॉलिथीन बैग है वो उस 1 केजी चीनी के लिए क्या हो गया? लिफ्ट हो गया, क्योंकि आप उस बैग को पकड़ के ऐसे चलते हैं। तो वो जो लिफ्ट, वो जो चीनी है वो कहाँ, उसको कौन लेके आ रहा है? आपका हाथ लेके नहीं आ रहा है, वो बैग लेके आ रहा है उसको, ठीक है। तो उस चीनी के लिए लिफ्ट कौन हो गया? वो बैग, और उस बैग के लिए लिफ्ट कौन हो गया? आपका हाथ। समझ आ गया? ओके, चलिए, तो ये था लिफ्ट का कंसेप्ट। अब हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ लिफ्ट। तो अगर कोई आपसे पूछे क्या होती है लिफ्ट, तो आप बोलेंगे इट इज द ऑब्जेक्ट विच हेल्प other object to upward motion and downward motion। क्लियर हो गया? चलिए, तो प्यारे बच्चों, नाउ डिस्कस मोशन ऑफ लिफ्ट। तो इसमें हम 3 केस पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। केस 1, व्हेन लिफ्ट मूव downward। Case 2, when lift move upward, when lift move downward। Case 3,
व्हेन लिफ्ट गेट ब्रेक, जब लिफ्ट क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो ये 3 केस हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये कोई लिफ्ट है और इस लिफ्ट में m मास की क्या है, कोई बॉडी। वी हैव लिफ्ट और इस लिफ्ट में m मास की क्या है, कोई बॉडी। वी हैव लिफ्ट और इस लिफ्ट में m मास की क्या है, कोई बॉडी। तो चलिए, ये बॉडी क्या करेगा, ये लिफ्ट पर अपना वेट mg अप्लाई करेगा। बॉडी लिफ्ट पर अपना वेट mg अप्लाई करेगा, क्योंकि हर बॉडी का पहला काम क्या होता है, वो अपना वेट अप्लाई करता है। अब ये लिफ्ट इस बॉडी पर क्या करेगा, रिएक्शन देगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। अगर एक बुक टेबल पर रखी है तो बुक टेबल पे क्या अप्लाई करेगी, mg, तो टेबल उसको क्या देगा, रिएक्शन देगा। हम अर्थ पे खड़े हैं तो हम अर्थ पे क्या लगाएंगे, mg, तो अर्थ हमें क्या देगा, रिएक्शन देगा। चलिए, अब इसमें तो यहां हमने क्या लिया है, अपवर्ड मोशन, यानी ये लिफ्ट किधर मूव कर रही है, अपवर्ड। तो कोई ना कोई फोर्स ऐसा होगा, ठीक है ना। तो जब ये ऊपर जाएगी तो इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, एक्सेलरेशन। ओके, ये क्या कर रही है, लिफ्ट डाउनवर्ड मोशन, तो इसके अंदर क्या होगा, कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा। ओके, अब हम यहां लिखेंगे नेट फोर्स। क्या लिखेंगे बेटा, नेट फोर्स, नेट फोर्स। अब ये नेट फोर्स क्या है समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए मैं इस मार्कर को इधर खींचता हूं 10 न्यूटन से और इधर खींचता हूं 8 न्यूटन से। इधर 10 न्यूटन है, इधर 8 न्यूटन है। बताइए मार्कर किधर शिफ्ट होएगा, आप कहेंगे सर इधर शिफ्ट हो जाएगा। कितने फोर्स से, आप कहेंगे सर 2 न्यूटन से। कैसे, क्योंकि 8 ने इस 10 में से 8 को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। ओके, तो देखिए नेट फोर्स क्या है, अब जरा समझिए। mg डाउनवर्ड, r अपवर्ड। क्लियर हो गया। बॉडी किधर जा रही है, अपवर्ड, तो कौन सा ज्यादा होगा, अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगा, यानी r। तो r में से mg माइनस कर देंगे। इधर देखिए, बॉडी किधर जा रही है, डाउनवर्ड, तो ऊपर r है, नीचे mg है, तो बॉडी डाउनवर्ड जा रही है, तो कौन ज्यादा हो जाएगा, mg ज्यादा हो जाएगा, यानी mg माइनस r। ओके प्यारे बच्चों, रट लीजिए, नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। तो नेट फोर्स को मैंने क्या ले लिया, ma r माइनस mg। नेट फोर्स का फॉर्मूला ma mg माइनस r। यहां से प्यारे बच्चों r की वैल्यू निकालो तो हो जाएगा mg प्लस ma। यहां से r की वैल्यू निकालिए, mg माइनस ma, तो यहां से r क्या हो जाएगा, m g प्लस a। यहां से r क्या हो जाएगा, m g माइनस a। तो देख लीजिए r के क्या फॉर्मूले आए, यहाँ पे r आया m g प्लस a, यहाँ r आया m g माइनस a। तो ये r होता क्या है प्यारे बच्चों, r होता है फोर्स ऑन लिफ्ट, फोर्स ऑन लिफ्ट। मैं इस बुक को ऊपर की ओर उठाता हूं तो मेरा हाथ एक फोर्स महसूस करता है। तो जब मैं इस बुक को ऊपर उठाता हूं तो मेरा हाथ इस बुक के लिए क्या हो गया, लिफ्ट, और मैं अपने हाथ से इस बुक को नीचे की ओर छोड़ता हूं तो भी मेरा हाथ क्या हो गया, लिफ्ट। देखिए, मैं अपने हाथ से इस बुक को अप वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड लेके जाता हूं तो मेरा हाथ इस बुक के लिए क्या हो गया, लिफ्ट। तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं या नीचे लेके जाता हूं तो मेरा हाथ एक फोर्स महसूस करता है, वो क्या है, R, फोर्स ऑन लिफ्ट। क्लियर हो गया। तो R क्या है, फोर्स ऑन लिफ्ट या फोर्स एक्सपीरियंस बाय लिफ्ट। क्लियर हो गया। चलिए नाउ थर्ड केस। अच्छा, इसमें एक बात मजेदार बताइए, जब किसी चीज को ऊपर उठाया जाता है तब ज्यादा फोर्स लगता है या नीचे रखते हैं तब ज्यादा फोर्स लगता है। मैंने एक भारी फोर्स, मैंने एक हैवी बुक लिया, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, इसको नीचे ले जाता हूँ तो मैं क्या होगा, ज्यादा ध्यान देना, ऊपर ले जाते वक्त G प्लस a, नीचे ले जाते वक्त G माइनस a, तो ज्यादा वैल्यू कब मिलेगी इस केस में। तो जब आप किसी चीज को ऊपर उठाते हैं आपका हाथ ज्यादा फोर्स महसूस करता है, नीचे रखते हैं तो आपका हाथ कम फोर्स महसूस करता है, आपको उतनी थकान नहीं होती, लेकिन किसी भी चीज को उठाते हो ज्यादा ताकत लगती है। ठीक है, रीजन
क्लियर हो गया? ओके। व्हेन लिफ्ट गेट ब्रेक, प्यारे बच्चों अगर कोई लिफ्ट टूट जाए तो पहली बात, जब लिफ्ट टूटेगी तो बॉडी किधर मूव करती है? डाउनवर्ड। तो व्हेन लिफ्ट गेट ब्रेक, बॉडी मूव डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी, यानी बॉडी किधर जाएगी? नीचे, और उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? जी के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चे डाउनवर्ड मोशन में क्या फॉर्मूला लगता है? ये फॉर्मूला लगता है R इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। R इज इक्वल टू एम जी माइनस ए की जगह में क्या रखता हूँ? जी, क्योंकि जब बॉडी ग्रेविटी में गिरती है तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? जी के बराबर। तो ए की जगह क्या आ जाएगा? जी, यानी R इज इक्वल टू m इंटू 0, यानी R इज इक्वल टू 0। तो R इज इक्वल टू 0 यानी जब बॉडी फ्री फॉल करती है, फ्री फॉल यानी जब कोई बॉडी ग्रेविटी में गिरती है उसको बोलते हैं फ्री फॉल। तो जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो तब वो किसी पर फोर्स नहीं लगाती। क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं वेटलेसनेस। तो व्हेन बॉडी फॉल अंडर ग्रेविटी इट अप्लाई नो फोर्स, तो बॉडी किसी पर कोई भी फोर्स नहीं लगाती। ठीक है, इसी को दिस इज वेटलेसनेस, इसको क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस। तो जब भी आप किसी बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट करोगे तो इतना फोर्स महसूस करोगे, नीचे लेके जाओगे तो इतना फोर्स, और अगर उसको गिरा दोगे तो आप कोई फोर्स महसूस नहीं करोगे। So this is the force on lift upward, this is the force on lift downward, and force on lift 0 when lift get break. Clear हो गया बात? चलिए। Okay students, we have our NCERT numerical 5.33. In this numerical, a monkey of 40 kilogram climb on a rope. ये एक monkey है, इसका मास कितना है? 40 किलोग्राम। क्लाइंब होना, ये एक रस्सी को पकड़े हुए है, विच कैन स्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 600 न्यूटन। ये जो रस्सी है रोप, ये रोप ज्यादा से ज्यादा 600 न्यूटन का फोर्स बर्दाश्त कर सकती है। यानी इस रस्सी पे अगर ये रस्सी मंकी के लिए किसका काम कर रही है? लिफ्ट का। ये रोप क्या हो गई? लिफ्ट, क्योंकि मंकी इस रोप के सहारे ऊपर या नीचे जाएगा, तो ये रोप इस मंकी के लिए क्या हो जाएगी? लिफ्ट हो जाएगी। तो हमसे कहा गया है ये जो रोप है यानी लिफ्ट है, ये ज्यादा से ज्यादा 600 न्यूटन बर्दाश्त कर सकती है। यानी इस रस्सी पे अगर 600 से ज्यादा फोर्स लगा तो ये टूट जाएगी। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल द रोप ब्रेक द मंकी? कुछ हमें केस दिए गए हैं, तो लेट गो। सॉल्यूशन केस 1 का, When monkey climb up with acceleration 6 मीटर पर सेकंड, जब ये मंकी ऊपर जाता है, हमसे कहा गया ये मंकी ऊपर जा रहा है और ए कितना दे दिया? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ऊपर जाने के लिए क्या फोर्स लगता है? आर क्या बताया था? फोर्स ऑन लिफ्ट, यानी इस रस्सी पे कितना फोर्स लगेगा? तो आर इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। तो एम कितना है? 40, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, वैसे तो 9.8 होती है लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए 10 ले रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। ठीक है, तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 640 न्यूटन। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 640 न्यूटन। और आर क्या होता है? फोर्स ऑन लिफ्ट, यानी फोर्स ऑन रोप, क्योंकि लिफ्ट का काम कौन कर रहा है? रोप कर रहा है ना। तो फोर्स ऑन रोप इज इक्वल टू 640 न्यूटन, जो क्या है? ज्यादा है किससे? 600 न्यूटन से, क्योंकि सवाल वाला हमसे क्या कहता है कि जो रोप है वो ज्यादा से ज्यादा 600 बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन जब ये बंदर 6 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा तो इतनी फोर्स लगाएगा रस्सी पे, तो यानी रोप गेट ब्रेक, क्योंकि उस पे 600 से ज्यादा फोर्स लग गई। क्वेश्चन आगे समझ में? ओके, नाउ मूव ऑन द सेकंड। वीडियो को पॉज करके लिख लेना, समझ लेना।
नाउ मूव ऑन द बी पार्ट। क्लाइंब डाउन विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे कहा गया है कि ये मंकी नीचे आता है कितने एक्सेलरेशन से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो बेटा डाउनवर्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, r इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। तो 40 10 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 240 न्यूटन आ जाएगा। ओके, तो R क्या होता है, फोर्स ऑन लिफ्ट, यानी फोर्स ऑन लिफ्ट का काम कौन कर रहा है, रॉप, इज इक्वल टू 240 न्यूटन। और ये क्या है 600 न्यूटन से क्या है कम है, दिस इज लेस देन 600 न्यूटन। तो रस्सी पे कितना फोर्स लग रहा है 240, और रस्सी कितना बर्दाश्त कर सकती है 600, तो यानी रस्सी नहीं टूटेगी, rope will not break। तो सेकंड केस में रस्सी पे कितना फोर्स लगेगा 240, जो 600 से क्या है कम, क्योंकि रस्सी 600 फोर्स तक बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन इस केस में केवल 240 लगेगा, तो रस्सी नहीं टूटेगी, rope will not break। क्लियर। सी पार्ट, क्लाइंब अप विद यूनिफॉर्म स्पीड। इस केस में क्या है, ये जो मंकी है वो ऊपर जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। तो प्यारे बच्चों जब स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है 0। ओके, ये हमारा पिछले चैप्टर का कंसेप्ट है। तो क्लाइंब अप यानी r इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, 40 10 एक्सेलरेशन 0, तो 400 न्यूटन। फोर्स ऑन रोप इज इक्वल टू 400 न्यूटन, जो कि कम है किससे 600 न्यूटन से, यानी रोप विल नॉट ब्रेक। ओके, तो सेकंड केस में भी रस्सी नहीं टूटेगी। नाउ कम टू द लास्ट केस। हमसे क्या बोला गया है, मंकी फॉल डाउन द रोप नियरली फ्री अंडर ग्रेविटी। यानी हमसे कहा गया है कि ये बंदर, इस बंदर के हाथ रस्सी से फिसल जाते हैं और ये बंदर नीचे गिर रहा है फ्री फॉल में। फ्री फॉल, तो फ्री फॉल में एक किसके बराबर होता है एक्सेलरेशन, ग्रेविटी। फ्री फॉल में एक्सेलरेशन क्या होता है ग्रेविटी के बराबर। तो वैसे भी हमें मालूम है फॉर फ्री फॉल, अभी हमने ड्राइव किया था, r कितना होता है 0। चाहे तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए और या फिर ड्राइव कर दीजिए m g माइनस ए m, ए किसके बराबर है g के बराबर, तो कितना हो जाएगा 0। तो r इज इक्वल टू 0, यानी रस्सी पर कितना फोर्स है 0, यानी फोर्स ऑन रोप इज इक्वल टू 0। तो जब रस्सी पे कोई फोर्स ही नहीं होगा, जब बंदर से के हाथ से रस्सी फिसल जाएगी तो वो नीचे गिरेगा ग्रेविटी में, तो उस केस में रस्सी पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो केवल फर्स्ट केस में रस्सी का जो फोर्स है वो 600 से ज्यादा है तो ही टूटेगी, बाकी 3 केस में रस्सी नहीं टूटेगी, क्योंकि हर केस में रस्सी पर जो फोर्स है वो 600 से कम है। तो वेरी गुड न्यूमेरिकल टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ लिफ्ट, मोशन ऑफ लिफ्ट या फोर्स ऑफ लिफ्ट।